नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 की पाठ पार नज़र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पार नज़र के इसका अर्थ है कि हमारी नज़रों से जो पार है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो यह पाठ एक काल्पनिक है। यहाँ पर एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम है छोटू। यह लड़का जो छोटू है वो हर रोज देखता है कि उसके पिताजी सिक्योरिटी पास लेकर एक सुरंगनुमा रास्ते से होकर काम में जाते हैं। तो छोटू बहुत ही चंचल होता है, वो ये रोज देखता है, नटखट होता है, वो रोज देखता है और उसे भी जाने की इच्छा होती है। वो बहुत कोशिश करता है, वो अपने पापा की सिक्योरिटी पास ले जाता है और बहुत जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमेशा ही पकड़ा जाता है। तो छोटू और माँ के बीच हमेशा ही वार्तालाप होता है। किसके बारे में? वही सुरंगनुमा रास्ते के बारे में कि मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ, पापा हमेशा ही ये रास्ते से जाते, मैं क्यों नहीं जा सकता। तो हर दिन यह वार्तालाप छोटू और उसकी माँ के बीच होते रहता था। तब एक दिन क्या होता है, एक दिन पापा घर पे ही रहते हैं क्योंकि वो उनका छुट्टी होता है, वो आराम फरमा रहे होते हैं कि छोटू को मौका मिल जाता है। वो चुपचाप से अपने पिताजी का सिक्योरिटी पास ले लेता है और वो रास्ते में चला जाता है। कौन सा रास्ते में? सुरंगनुमा रास्ते में चला जाता है। जाने के बाद वो देखता है कि चारों तरफ दिए जल रहे हैं, अंधेरा है, वो दिए जल रहे। जैसे ही वो जाता है आगे, उसको एक दरवाजा मिलता जो बंद था। तब वो क्या करता, उस खांचे में यह सिक्योरिटी पास डालते, जिसके एटीएम में हम लोग से क्या करते, एटीएम कार्ड डालते हैं, उसी प्रकार वो छोटू खांचा में वो कार्ड डालता है। जैसे वो कार्ड डालता है, वो दरवाजा खुल जाता है। वो छोटू अंदर चला जाता है और सिक्योरिटी पास वो अंदर की तरफ आ जाता है और छोटू उसको उठा लेता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। छोटू को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि चारों तरफ निरीक्षक यंत्र लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा जैसे कि कह सकते हैं हम लोग, जो लगा हुआ पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है। उसी प्रकार सुरंग में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा यानी कि निरीक्षक यंत्र लगा होता है। जैसे निरीक्षक यंत्र लगा होता है, वो लोग देखते हैं कि इतना छोटा कद का व्यक्ति कौन है, तो संदेह होने लगता है और छोटू पकड़ा जाता है फिर से और उसे वापस वो लोग घर पर छोड़ देते हैं। जब उसकी माता को ये सब के बारे में पता चलता है, वो बहुत ही गुस्सा होती है छोटू के ऊपर, उसे डांटती है। लेकिन छोटू का पापा उससे क्या कर लेता, पिताजी उसे बचा लेता है और वो छोटू को समझाता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं रोज इस रास्ते पर काम के लिए जाता हूँ। सब लोग यह रास्ते पर नहीं जा सकते क्योंकि कुछ चुनिंदा लोग यानी कि चुने हुए लोग ही इस रास्ते पर जा सकते हैं। सबको इस रास्ते पर जाना मनाही है। मैं वहाँ पर काम में जाता हूँ और उसके लिए खास मुझे स्पेस सूट, ये आप देख सकते, स्पेस सूट की जरूरत होती है जो मुझे क्या करता है, ऑक्सीजन देता है और ठंड से भी बचाता है। और एक खास किस्म का क्या होता है, जूता होता है जिसकी मदद से हम लोग चल पाते हैं और हमें ट्रेनिंग यानी परीक्षण दिया जाता है, चलने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस प्रकार हम क्या करते हैं, धरती के ऊपर चल सकते हैं। इस प्रकार का हमें क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसके कारण हम चल सकते हैं जमीन के ऊपर। क्योंकि छोटू का पूरा परिवार मंगल ग्रह के नीचे रहता है। मंगल ग्रह के नीचे यानी धरती के अंदर, मंगल ग्रह के धरती के अंदर पूरा छोटू का परिवार और कॉलोनी बसा हुआ होता है। और छोटू के पिताजी ऊपर यानी कि
मंगल ग्रह के ऊपर, जमीन के ऊपर जाकर काम करते हैं। और छोटू का पिताजी कहते हैं कि वो जमीन के ऊपर जाते हैं और उन्हें चलने के लिए खास किस्म के जूते और ऑक्सीजन और ठंड से बचने के लिए स्पेस सूट उन्हें दिया जाता है। और वो यंत्रों की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। और छोटू यह सब ध्यानपूर्वक सुन रहा था। छोटू के पिताजी कहते हैं कि पहले हमारे पूर्वज भी क्या करते थे, जमीन के ऊपर यानी कि धरती के ऊपर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सब जीव जंतु क्या होने लगे, मरने लगे। वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि किसमें परिवर्तन आ गया था, ये सूरज में कुछ परिवर्तन आ गया था, जिसके कारण कोई भी वहाँ जमीन के ऊपर नहीं रह पा रहा था। कोई भी इसके खिलाफ क्या कर नहीं रहा था, लड़ नहीं पा रहा था ये सब चीज़ से। इसीलिए उनके पूर्वजों ने क्या किया, उन्हें तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी का ज्ञान था, जिसके कारण उन्होंने जमीन के ऊपर बहुत सारे क्या किया, यंत्र लगाया और सब लोग मंगल ग्रह के नीचे रहने लगे। और यह यंत्र सूरज से रोशनी, गर्मी सब कुछ लेता है, जिस लेने के बाद वो क्या करता है, नीचे जो रह रहे हैं लोगों को वो क्या करता है, रोशनी और गर्मी प्रदान करता है, जिसके कारण वो मंगल ग्रह के नीचे जीवित रहते हैं। और छोटू का पिताजी कहता है कि यही यंत्र की क्या करते हैं, जमीन के ऊपर जाकर यही यंत्र की हम लोग देखभाल करते हैं कि यह सुचारू रूप से यानी कि अच्छी तरह से चल रहा है या नहीं। तब ये सुनते ही छोटू कहता है कि मैं भी बड़े होकर आपके जैसा ही क्या करूँगा, काम करूँगा। तो पिताजी खुश होते हैं सुनकर और कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, खूब अच्छी इस तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा। और छोटू के पापा अपने साथ छोटू को लेकर जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं वो देखते हैं कि सब कुछ बदला बदला है, वहाँ पर से वातावरण बदला है। तो वहाँ का प्रमुख अध्यक्ष टीवी स्क्रीन पर दिखाकर कहते हैं कि क्या है, क्या छोटा सा कुछ दिखाई दे रहा है अंतरिक्ष पर। सब लोग उसको देखते हैं और कहते हैं कि ये तारा तो हो नहीं सकता। छोटू का पापा कहता ये तारा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक जगह पर रुका नहीं है, अडिग नहीं है, वो इधर उधर क्या कर रहा है, जा रहा है। तब प्रमुख अध्यक्ष कहते हैं कि तुम क्या करो, इसे तुम अच्छा से इसको देखते रहना, इसकी गतिविधियों का तुम क्या करना, ख्याल रखना। तब उसी समय बहुत सारे बुलाया जाता कमेटी को, अध्यक्ष जो देखते हैं उस कॉलोनी को, सारे मैनेजिंग कमेटी को बुलाया जाता है मीटिंग के लिए कि यह क्या चीज़ है, इससे कैसे हम लोग बच सकते हैं और क्या करना चाहिए, जिसके कारण सबकी मीटिंग बुलाई जाती है। और मीटिंग में यही कहते हैं इससे हम कैसे बचे, क्या करें ना। तब पहला अध्यक्ष जो है होते नंबर 1 अध्यक्ष, वो जिसके ऊपर सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी होती है, वो कहते हैं कि ये जो है इससे हमें क्या करना, ये यान जो है इससे हमें अपनी क्या करनी चाहिए, पहचान छुपानी चाहिए। ऐसा हमें प्रतीत करना चाहिए कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर इतनी क्षमता, इतनी ताकत है कि इस यान को, ये यान है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, नष्ट कर सकते। इतनी हम में क्या है, दम है, इतनी हम लोग सक्षम है, लेकिन हमें अपने व्यक्तित्व को छुपाए रखना चाहिए। तब नंबर 2 जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी इसका समर्थन करते, सपोर्ट करते हैं कि यह जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, हमें अपना व्यक्तित्व यानी कि छुपा कर रखना चाहिए, ऐसा प्रतीत करना चाहिए कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी जीव जंतु, कुछ भी यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं रहता है, ऐसा हमें प्रतीत करना चाहिए। नंबर 3 कहने ही वाले होते हैं कि अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। अध्यक्ष फ़ोन उठाते हैं, जो चेयरपर्सन है फ़ोन उठाते हैं और ये कहा जाता है कि अंतरिक्ष यान से क्या हो रहे, धीरे धीरे हाथ निकल रही है। हाथ में तो मनुष्य का हाथ नहीं, ये क्या है, मशीनी हाथ निकल रही है। तब सब लोग जाकर
इस यान को देखते हैं, क्या है, उस अंतरिक्ष यान को देखते हैं कि ये धीरे धीरे वो क्या हो रहा, हाथ निकल रहा है। अंतरिक्ष यान कितने आए हुए थे, 2 अंतरिक्ष यान आए हुए थे। एक तो धरती, क्या एक तो नीचे की ओर आ चुका है, धरती में आ चुका है, और एक क्या है, इर्द गिर्द क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। सब लोग क्या है, टीवी स्क्रीन पर यह सब देख रहे होते हैं कि छोटू जो कि देखता है, ये काउंसिल पैनल वो देखता है, उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे क्या होते हैं, बटन होते, वो अपने आप को रोक नहीं सकता है और वो लाल बटन दबा देता है, जिसके कारण वो अंतरिक्ष यान रुक जाता है। उसका हाथ जो है, अंतरिक्ष यान का हाथ रुक जाता है, वो खराब हो जाता है। यह देखते ही छोटू के पापा बहुत गुस्से होते हैं और छोटू को खींच कर एक झापड़ क्या कर देते हैं, रसीद कर देते हैं, लगा देते हैं, और वो बटन को जो जैसा था उसी प्रकार उसे वो उसी स्थिति पे वो रख देते हैं। तब सब लोग देखते हैं कि वो अंतरिक्ष यान का हाथ क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। वहीं नासा अपना एक क्या करता है, अपना वक्तव्य स्टेटमेंट देता है कि जो यान भेजा गया था मंगल ग्रह पर, वो उसका हाथ क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ये पूरे अखबार में क्या हो जाते है, छप जाती है। उसके बाद धीरे धीरे नासा रिमोट से वो क्या करता है, वो अंतरिक्ष यान जिसका नाम क्या था, वाइकिंग, वो वाइकिंग का हाथ क्या कर देता, सुचारू रूप से ठीक कर देता है। और वो यान वो धरती के क्या करते हैं, मिट्टी क्या करते हैं, मिट्टी लेते हैं, और मिट्टी लेने के बाद वो जांच होता है कि क्या वहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, क्या उनका वहाँ पर कोई अस्तित्व है, वो लोग वहाँ पर रहते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते, वो मिट्टी को क्या करते, वो यान लेता है और उसमें शोध चलता है कि वाकई में वहाँ पर कोई जीव जंतु रहते हैं या नहीं रहते हैं। आज भी बहुत सारा ऐसा प्रश्न है, आज भी ये सोच चल रहा है कि मंगल ग्रह में वाकई जीव जंतु रहते हैं या नहीं रहते। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा पार नज़र के मंगल ग्रह के बारे में पढ़ा, छोटू के बारे में पढ़ा, छोटू कितना नटखट है, जिसके कारण बहुत उसके पिताजी उससे क्या करते हैं, बहुत ही क्रोधित होते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।